बजट 2024-25 आया है और अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये बजट कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मोदी गवर्नमेंट फिर से आएगा, इलेक्शन जीतेगा और जुलाई में अमृतकाल 100 इयर्स इंडिया इंडिपेंडेंस 2047 का रोड मैप देगा कि इंडिया कैसे एक वर्ल्ड पावर बनेगा, पॉवर्टी से बाहर आएँगे और कैसे एक समृद्ध देश बनेगा। तो ये बजट बहुत ही कॉन्फिडेंट बजट है। यूजुअली एक्सपेक्ट हम करते हैं कि इलेक्शन के पहले कोई पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट हो, टैक्स रेट कम हो, कुछ आहा मोमेंट्स हो, कुछ वाओ मोमेंट्स हो लोगों को खुश करने के लिए, बट ये कॉन्फिडेंस दिलाता है देयर हैव बीन नो मेजर अनाउंसमेंट्स। कुछ हाइलाइट्स ये बजट के देख लेते हैं, याद रखते हैं ये इंटरिम बजट है कि जब तक इलेक्शन होके नया गवर्नमेंट नहीं आता तब तक के लिए एक बजट है। बट मुझे ये बजट से बहुत इंप्रेस होता है क्योंकि फ्रीबी कल्चर, रेवड़ी कल्चर को ये अवॉइड करता है और कॉन्फिडेंस देता है और मोदी गवर्नमेंट क्लियरली बोलता है भाई हमने जितना काम किया, उतने काम पे हमको भरोसा है, हमें रिजल्ट आएगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। पहले कुछ इनसाइट्स देख लेते हैं। बहुत क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि हमने पहले बोला था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लास्ट में सबका प्रयास और है अमृतकाल इंडिया बाय 2047 एक विकसित भारत रहेगा, ये इनका थीम है। मेरे पास कुछ इनके क्रिटिकल इनसाइट्स है, कुछ क्रिटिसिज्म है जो मैं एंडिंग तक शेयर करूँगा, तो ये वीडियो पूरा देखना और अगर आपको मेरा स्टाइल जो सिंप्लिसिटी से मैं खास करके एंटरप्रेन्योर्स को, लीडर्स को, एमएसएमई, फैमिली बिज़नेस स्टार्टअप्स को समझाता हूँ वो पसंद है, तो कृपया करके ये चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए और मेरे तरफ से रेगुलर कंटेंट लेके अपने नॉलेज को अपडेट करिए और लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस पाइए। एक उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि भई हम जो काम कर रहे हैं, हम पीपल सेंट्रिक काम कर रहे हैं। जो भी हमने अचीव किया है, पीपल सेंट्रिक किया है और उन्होंने 4 सेगमेंट्स को अटैक किया और ये 4 सेगमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेगमेंट्स है ज्ञान, उन्होंने वर्ड दिया ज्ञान, जहाँ पे हम गरीब, यूथ, औरत और हमारे नारी जो है और हमारे अन्नदाता है, जो किसान है, तो उसको एक ज्ञान और ये मोदी गवर्नमेंट का खासियत रहा है कि वो अच्छे एक्रोनिम्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्मार्ट स्ट्रैटेजी जैसे मोदी है तो मुमकिन है, अगली बार मोदी सरकार, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि भई हम 4 को फोकस कर रहे हैं और कुछ नया अनाउंसमेंट्स नहीं, 2014 से लेके अब हमने क्या किया है वो रियलाइज़ करिए, हम यही पाथ से अनाउंस करेंगे। जैसे देश का गरीब है, अगर वो गरीब का उद्धार होगा तो देश का कल्याण होगा। तो निर्मला सीतारमण जी ने नए पार्लियामेंट में उनका एक स्पीच दिया, क्लेम किया और बोला कि भई 25 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। ये बहुत ही बड़ा रेशियो है कि 25 करोड़ लोग बाहर निकाला है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने से करप्शन कम हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है और 2.7 लाख करोड़ से एस्टिमेट हुआ है कि लीकेजेस से में बचे हैं। खास करके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि में से उनको फंडिंग क्रेडिट असिस्टेंस लोन दिया है और काफ़ी लोगों को तो लोन तीसरी बार दिया हुआ है। तो ये गरीबों के लिए उनका मेजर अनाउंसमेंट्स था। यूथ के लिए बहुत क्लियर है कि हम यूथ को फोस्टर करना चाहते हैं। ऑलरेडी जो यूथ है उन्होंने क्लेम किया है कि 1.4 करोड़ यूथ स्किल इंडिया में ट्रेन हुए हैं और बहुत सारे उन्होंने लोन्स भी एमएसएमई को खास करके ज़्यादा फोकस नहीं है। उन्होंने एमएसएमई के लिए कोई खास अनाउंसमेंट नहीं किया, बोला कि एमएसएमई हमें देश को ग्रो करेगा, देश को एक वर्ल्ड पावर बनाएगा। तो पीएम मुद्रा योजना जो है उसमें 43 करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं जिसमें माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये था, अनफॉर्चुनेटली बिज़नेसेस के लिए कोई आहा मोमेंट्स नहीं थे, बट टैक्स कलेक्शन के बारे में वो मैं बताऊँगा। उन्होंने अन्नदाता फार्मर्स के लिए कहा कि हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं ऑलमोस्ट 12 करोड़ फार्मर्स को, क्रॉप इंश्योरेंस दे रहे हैं जिसके कारण 4 करोड़ फार्मर्स को पीएम फसल बीमा योजना में फ़ायदा हो रहा है और इंटीग्रेशन कर दिया मंडल्स। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ई-नैम करके मंडल्स में है जहाँ पे 3 लाख करोड़ का ट्रेड हो रहा है। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग है कि वुमन को उन्होंने टारगेट किया। मुझे लगता है ये बहुत पावरफुल सेगमेंट है। खास करके जब इलेक्शंस आते हैं, तो वुमन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वुमन आर टिपिकली मोर देन 50% ऑफ वोट बैंक। तो बोला कि जो एमएसएमई मुद्रा योजना लोन्स दिया है, उसमें से 30 करोड़ तो हमारे फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं। बहुत ही एनकरेजमेंट में नंबर है कि लास्ट 4-5 साल में 23% हमारा फीमेल लेबर वर्कफोर्स था, वो 37% हो गया है। तो फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क जब भी बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ता है। और वो इकोनॉमी इसके लिए बढ़ता है, हायर एजुकेशन में भी एनरोलमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानी स्किल्ड एजुकेशन, हाई स्किल्ड एजुकेशन में भी होता है। और जो स्टेटमेंट था, जो आज का वाओ स्टेटमेंट था कि हम 1 करोड़ औरतों को
हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लखपति दीदीज़ बनेंगे। 83 लाख स्मॉल हाउसिंग ग्रांट्स है, छोटे-छोटे ग्रांट्स है, वो ग्रांट्स के यूज़ करने से हमारी दीदीज़ औरतें लखपति बन रही है। तो 1 करोड़ औरतें देश में लखपति दीदीज़ बन रही है। ये बहुत ही अच्छा विज़न है और मुझे लगता है कि ये लखपति दीदी का कांसेप्ट बहुत अच्छा है। तो ये 4 सेगमेंट के अलावा उन्होंने जो बोला, एक ही चीज़ बोला कि भई हम हमारा एक रिपोर्ट प्रेज़ेंट करेंगे, एक स्टडी रिसर्च व्हाइट पेपर प्रेज़ेंट करेंगे कि 2014 और 19 से 23 तो जो मनमोहन सिंह का कांग्रेस का गवर्नमेंट था और अब मोदी सरकार का 10 साल का गवर्नमेंट है, उसमें क्या चेंजेज़ आए हैं। तो उसमें से कुछ अनाउंसमेंट्स जो उन्होंने किए और फ्यूचर प्रेडिक्शन किया, एक एनवायरनमेंट को नज़र रखते हुए उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया, भई हम एनवायरनमेंट को हम चाहते हैं नेट ज़ीरो हो, कि जहाँ पे हम कार्बन ज़ीरो हो और वो नेट ज़ीरो को 2070 का उन्होंने एम दिया है। मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी सोलार, विंड, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा बुलिश है और ख़ास करके ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था कि भई हम सोलार को रूफटॉप सोलार को दे देंगे। 1 करोड़ घर को बोल देंगे कि आप अपने रूफटॉप पे सोलर लगाओ, आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और सरप्लस जो बिजली यूनिट है वो पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जाएगा। तो ये करने से लोगों की कॉस्ट सेविंग्स भी होगी, ये करने से एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ख़ास करके ईवी चार्जिंग मैकेनिज़्म को भी बहुत पुश होगा। ईवी व्हीकल्स को चार्जिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है और ख़ास करके एनवायरनमेंट के लिए बोला है कि आप जितना हम गरीब लोगों के लिए एलपीजी देंगे, एलईडी देंगे, स्ट्रीट लाइट्स देंगे, लाइटिंग करेंगे, उतना हम देश को आगे लेके जाएँगे। लेकिन सबसे बड़ा सोलर टॉप का अनाउंसमेंट था। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। एक न्यूमरोलॉजिकल एक मोमेंट आ गया, जब जहाँ निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया, भई हम 11.1 लाख करोड़ और उसमें भी उन्होंने बोला 11,11,111 उतने करोड़ रुपए यानी 11 लाख करोड़ रुपया हम आउटले और इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डालोगे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज़ बनेगा, इसके कारण गुड्स के मूवमेंट बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स इसके कारण इकोनॉमी को बूस्ट होगा। तो गति का जो उनका स्कीम है, उसमें उड़ान स्कीम है, उसमें वो लोग उन्होंने पैसे डाला है। तो पीएम गति शक्ति जो उनका नाम था, प्लान था, उसमें लॉजिस्टिक्स के खास उन्होंने डाला है और जितने भी एक्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स है, रेलवेज़ है, उन्होंने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया है। तो ओवरऑल नथिंग मेजर इन दिस बजट, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ये भी था कि हाउसिंग का। लेकिन ये बजट के कुछ खास क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल इनसाइट्स है, मैं एंडिंग में ज़रूर दूँगा, तो एंडिंग तक वीडियो ज़रूर लेना। हाउसिंग में उन्होंने बोला कि हमने बहुत अच्छा मेहनत किया है और हमने करीबन 3 करोड़ घर बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब लो इनकम, मिडल इनकम हाउसिंग के लिए है और उन्होंने कहा था कि भी हम एडिशनल 2 करोड़ को घर देंगे अगले 5 साल में। और मोदी जी का एक स्टेटमेंट निर्मला सीतारमण जी ने कोट अनकोट स्पीच में कहा था कि मेरा सपना है कि हमारा भारत देश का जो भी इंसान स्लम में रह रहा है, रेंट के घर में रह रहा है, जिसके पास खुद का घर नहीं है, उनका सपना है कि या तो वो खुद प्लॉट लेके खुद घर बाँधे या वो खुद का एक घर खरीदे। तो ये एक हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा बूस्ट है। और टूरिज्म खास करके उन्होंने बोला कि इंडिया स्पिरिचुअल कैपिटल बन सकता है दुनिया के लिए। टूरिज्म यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं और ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उन्होंने खास कहा था कि हम लॉन्ग टर्म स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे कि आप टूरिज्म पे डेवलप करिए। और खास करके रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुआ था लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में, कि लक्षद्वीप को भी हम खास ध्यान देंगे और वहां पे भी हम पोर्ट कनेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स इसको बूम से करेंगे। तो लक्षद्वीप का मेंशन करते हुए खास उसको बूम मिला है और बहुत गर्व से कहा था कि इंटरनेशनल लोगों को G20 मीटिंग्स इंडिया का जब टेन्योर था, मोदी जी जब G20 हेड कर रहे थे, तो 60 अलग-अलग जगह पे उन्होंने मीटिंग्स प्रेजेंट की और इंडिया यही तरीके से टूरिज्म कैपिटल भी बन सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि इंडिया ने कोविड के बाद डेफिनिटली बाउंस बैक किया है। ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है अराउंड 7.1% और ये लोग क्लेम कर रहे हैं। कुछ खास फिगर्स आपके सामने कहना चाहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी जितना हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कंट्रोल में आ रहा है। एज पर द गवर्नमेंट क्लेम्स अनएम्प्लॉयमेंट अब कम हो रहा है ईयर ऑन ईयर, अभी इट इज एट अराउंड 3.2%। काफी अपोजिशन पार्टीज बोलते हैं कि ये रियल सर्वे नहीं है, दिस नंबर्स आर नॉट क्रेडिबल, बट ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा है। नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो खास करके बैंक में लोन्स होते हैं, एनपीएस होते हैं, वो भी कम हो रहे हैं। इट इज करंटली एक्सपेक्टेड अराउंड 3.2%। 2018 के टाइम पे ये बहुत ज्यादा 11% हो गया था, तो उसको कंट्रोल किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और खास करके दो चीज जो गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है कि भाई जीएसटी से लोगों का फायदा हुआ है। जीएसटी के बारे में कुछ इनसाइट्स आपको नेक्स्ट पेज पे डेफिनेटली दिखाऊंगा। और एक्सपेक्टेड एवरेज कलेक्शन अब 1.66 लाख करोड़ है।
इनफैक्ट लास्ट मंथ जनवरी में 1.7 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जिसके कारण सबका फ़ायदा हुआ है, स्टेट्स का, सेंटर का। और जो महँगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करके 5.5% पे उन्होंने एस्टिमेट किया है कि हम मेन इन्फ्लेशन को, महँगाई को 5.5% करते हैं। सबसे बड़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भई जीएसटी आने से बहुत फ़र्क हुआ है। एक सर्वे किया था बहुत ही क्रेडिबल इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी से, तो वो सर्वे में पता चला कि 94% लोग जीएसटी को पॉजिटिव मानते हैं और 80% लोगों को मानना है कि जीएसटी के कारण सप्लाई चेन क्योंकि ऑफसेट होता है, ऑक्ट्रॉय निकल गया, उसके कारण बहुत अच्छा हो गया है। और एक उन्होंने ये यूज़ किया था कि भई हम छोटे-मोटे जो इनकम टैक्स के डिस्प्यूट्स है, 25,000 के अंदर, 10,000 के अंदर सबको हम रद्द कर देते हैं। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट उन्होंने बोल दिया कि हमारे अब टेक्नोलॉजी के कारण हम रिफंड्स फास्ट दे रहे हैं। जो रिफंड्स को पहले 90 दिन 93 डेज़ देते थे, 93 डेज़, अब हम 10 डेज़ में रिफंड दे रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने बोल दिया कि जीएसटी के कारण लोगों को बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसके ऊपर मैं 2 क्रिटिसिज़्म मैं डेफ़िनिटली देना चाहूँगा और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली अगर 2014 के पहले देखें तो डेफ़िनिटली इंडिया में ग्रोथ बहुत हुआ है। इंडिया अब टॉप 5 वर्ल्ड पावर है। ये बजट को हम एनालाइज़ करते हैं। नंबर 1 इनकी हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है? फिस्कल डेफिसिट है 5.8%। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? फिस्कल डेफिसिट का बहुत सिंपल मीनिंग होता है कि भई आपके इनकम और एक्सपेंसेस में गैप क्या है? तो हम जितना कमा रहे हैं थ्रू टैक्स रेवेन्यू और जितना स्पेंड कर रहे हैं उसका गैप है 5.8%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा कि हम उसको 4.5% पे लेके आना चाहते हैं। वो कंफर्टेबल रेंज है, उसको हम मैनेज कर पाएँगे और नेक्स्ट ईयर 5.1% करेंगे। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग है इसकी जब मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट को हैंडओवर दिया था, तब फिस्कल डेफिसिट 4.8% था। अब फिस्कल डेफिसिट 5.8% है। ऑफ कोर्स कोविड आया, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ा। ये गवर्नमेंट गरीबों के लिए फ्री अनाज, फ्री हाउसिंग ये इन्वेस्ट कर रहा है। बट हमें जीडीपी टू डेट रेशियो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक डेट टू जीडीपी रेशियो 80% के नीचे है कि जितना हम कंट्री जैसा कमा रहे हैं, पूरा लोन अगर उसका 80% के अंदर है, इट्स अ सेफ नंबर। अभी डेट टू जीडीपी रेशियो 86.6% है, तो थोड़ा रेड अलर्ट वार्निंग साइन पे है। बड़े-बड़े कंट्रीज़ लाइक यूएसए 126% पे, बट यूएस इज़ अ ह्यूज इकोनॉमी, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इंडिया का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है अराउंड 7% नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करने का और इस पे ही हम फोकस कर रहे हैं। तो मुझे ये एक क्रिटिसिज़्म लगता है कि डिफिसिट को कंट्रोल उन्होंने कहीं भी नहीं किया और सबसे बड़ा मुझे क्रिटिसिज्म अगर ये गवर्नमेंट का लगता है बहुत अच्छा काम किया, एटलीस्ट मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, उनका इमोशनल कनेक्ट लोगों के साथ फैंटास्टिक है। लेकिन अगर एक छोटा सा मैं क्रिटिसिज्म करना चाहूँ तो अगर हम मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का 2014 का देखते हैं और हम ये फिगर्स देखते हैं खास करके कि भाई उनका रुपी कहाँ से आता है, तो 2014 में 45% रुपीस, जो 45% टैक्स कलेक्शन का पैसा है, वो कॉर्पोरेट टैक्स से आता था, 45% कॉर्पोरेट टैक्स से आता था और 20% के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तभी सर्विस टैक्स था, वैट था, वहाँ से 20% आता था। यानी जो बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी कंपनी से वहाँ से 45% आता था। 2024 में सीन रिवर्स हो गया है, 40 से 45% जीएसटी कलेक्शन से आता है। आप आपके सामने स्क्रीन है, आप देख सकते हैं कि कलेक्शन मेजर से कहाँ से आता है, जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से ये आता है और कॉर्पोरेट से सिर्फ 17-20% टैक्स आता है। यानी द रिच are getting spared, the middle class and everyone is getting more tax botheration। तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप रिच को भी खुश रखें, क्योंकि उनका थीम था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब इकोनॉमी को आगे लेके जाएगा। स्टार्टअप्स है, बड़े-बड़े कंपनीज है, बट इसके ये चक्कर में ये ना हो जाए कि मिडिल क्लास पिस जाए। तो ये आज था मेरा बजट का एनालिसिस। मुझे लगता है ये बजट बहुत ही शेयर कॉन्फिडेंस दिखाता है मोदी गवर्नमेंट का कि मोदी है तो मुमकिन है। हम 2024 इलेक्शन मोदी जी ही, बीजेपी ही जीतने वाले हैं और जुलाई में क्लियर रोड मैप देंगे कि भारत विकसित भारत अमृतकाल में कैसे बनेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में आप अपने थॉट्स डालिए, शेयर करिए और आपको मेरा एनालिसिस कैसे लगा, बहुत सिंपल भाषा में मैं फाइनेंस बिज़नेस सिखाता हूँ, तो मुझसे कनेक्टेड रहिए और अपने बिज़नेस और लाइफ में तरक्की करिए। विद दिस लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। जय हिंद।